ध्यान किसका करना चाहिए बंधुओं? नित्य ठाकुर जी का ध्यान, सब कहेंगे उनका ध्यान करना चाहिए। केवल उससे काम नहीं चलेगा। उस वैष्णव का ध्यान करो जिसकी वजह से आप भक्ति मार्ग में आए हो। उस गुरु का ध्यान करो जिनकी कृपा से आप भजन के मार्ग पर आगे चल रहे हो। उस तीर्थ का, उस भूमि का, उस धाम का ध्यान करो जिसने आपको ठाकुर जी के योग्य बनाया है। उस चर्चा का ध्यान करो जिस चर्चा से आप भगवत सामीप्य को प्राप्त हो गए। और एक और बात, उस घटना का भी, क्योंकि बंधु बिना घटना के भी कोई वैष्णव नहीं बनता, एक ना एक घटना तो सबके जीवन में होती। उस घटना का भी ध्यान करो जिस घटना ने आपको ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचाया हो। उस रूप का ध्यान करो जिस रूप से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ हो। हर उस भाव का ध्यान रखो जिससे भगवत सामीप्य का आपको अनुभव हुआ हो। नित्य उनका ध्यान किया करो। भागवत की कथा में बहुत सारे भक्तों के चरित्र आते हैं। ध्रुव जी का चरित्र आएगा, प्रहलाद जी का आएगा, भीष्म पितामह का आएगा, कुंती का आएगा, पांडवों का आएगा, अजामिल का आएगा, वृत्रासुर का आएगा। कितने सारे भक्तों के चरित्र आते हैं। और केवल भागवत के विलग भी हम कई भक्तों के चरित्र सुनाते हैं। जिन भक्तों के चरित्र सुनकर के रोए फड़फड़ाने लगे हों, नेत्र सजल हो गए हों, उन भक्तों का स्मरण किया करो नित्य। और एक बात आपको बता दें, सबसे पहला ध्यान ठाकुर जी का नहीं, सबसे पहला ध्यान किसी वैष्णव का, उसके बाद गुरु का, उसके बाद तीर्थ का, उसके बाद धाम का, उसके बाद ठाकुर जी की लीला का, और अंत में ठाकुर जी का। ध्यान की विधा ऐसी, इस प्रकार ठाकुर जी का ध्यान। क्योंकि आपने सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान किया तो आपके विचार इतने शुद्ध नहीं है कि ठाकुर जी टिक पाए। ठाकुर जी को टिकाने के लिए सबसे पहले परकोटा बनाओ, पहले पिंजरा बनाओ जिसमें ठाकुर जी को कैद कर सको। उसके लिए वैष्णवों का ध्यान, गुरुजनों का ध्यान, धाम का ध्यान, तीर्थ का ध्यान, सुंदर लीला का ध्यान। और एक लीला का ध्यान तो निश्चित किया कीजिए। हम कथा में लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला को सुन करके अपने चित्त में विराजमान कर लो। और जब कभी भी बैठो नेत्र बंद करके उस लीला का चिंतन करो। लीला के चिंतन से क्या होता है, आपका मन एकाग्र रहता है, वो भटकता नहीं है। जैसे कि हमारे वृंदावन की एक सुंदर छोटी सी लीला सुनाऊं। कुंज में ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा में क्या कर रहे हैं, बोले छुपन छुपाई खेल रहे हैं, दुबका दाई खेल रहे हैं। किशोरी जी दुबक जाती हैं, फिर ठाकुर जी उनको ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ढूंढने के लिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, किशोरी जी अब दौड़ रही हैं। सखियां सब आ जाती हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से आके कहती हैं, सुनो। बोले हाँ। आपको किशोरी जी दिख जाएं कि वहां छुपी हुई हैं, फिर भी अनदेखा कर देना। क्यों? आपको हारना है। ठाकुर जी बोले हम हारवे थोड़ी आए हैं। सब सखियां बोली नहीं हारवे आए तो फिर देख लियो, कल तक किशोरी जी के संग में लीला नहीं करन देंगे हम। सखीन की कृपा से ठाकुर जी किशोरी जी के संग लीला करते हैं। हमारे वृंदावन की निकुंज लीला में आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, कि ठाकुर जी पहले ललिता विशाखा के चरण पकड़ते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। जब वो अनुग्रह करती हैं तब ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करते हैं किशोरी जी के साथ। किशोरी जी की कितनी भी इच्छा हो कि ठाकुर जी लीला में आ जाए, नहीं, जब तक ललिता विशाखा नहीं कहेंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आ सकते। तो ठाकुर जी पहले मनोहार करते हैं ललिता जी को, अरे ललिता तू तो बड़ी प्यारी है, देख तेरे काजी आज मैं बीड़ा लाया हूं, पान को बीड़ा ले पाले। सखियों को मनाते हैं। जैसे नेताजी से मिलना हो तो पहले उनके पिए को मनाओ, उनके संग जो रहते हैं उसको मनाओ। ऐसे ही किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी पहले सखियों की मनोहार करते हैं, उनके चरणों को खूब दबाते हैं ठाकुर जी, उनके लिए सेवक तक बन जाते हैं। बोले कि हमको किशोरी जी की सेवा में जान दो। सेवा में गए, ठाकुर जी दुबका धाई खेलने लगे। सखियां सब आई, आकर के बोली सुनो, आप बड़े चतुर हो, आपको 2 मिनट में किशोरी जी दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, कहां हैं? और किशोरी जी के श्री अंग से कस्तूरी चंदन की सुगंधी आती, आप सुगंधी सूंघ सूंघ के पहुंच जाओगे उनके पास। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, तुमको हारना है आज खेल में। किशोरी जी सामने आके खड़ी रह जाएं तो भी यही करियो, अरे किशोरी जी तुम कहां, मुझको तो दिख ही नहीं रही हो, तुम्हारी हार होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ना, मैं ना हार हूं, मैं नंद बाबा को छोड़ा हूं, हारवे थोड़ी आया हूं। ललिता विशाखा बोली देख ले,
हारेगो नहीं तो फिर देख लियो कल ते तेरो प्रवेश बंद है निकुंज में। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो हार जाऊंगा, अभी हार स्वीकार कर रहा हूं। हे श्यामाजू मैं तो हार गए हो, मुंह तो मिले ही नहीं रही आप। ठाकुर जी हार गए। किशोरी जी बोली अच्छा अच्छा। किशोरी जी की आती सखियां सब चली जाती हैं। किशोरी जी को लगता है वास्तव में ठाकुर जी हार गए। अरे श्याम सुंदर मैं तो सामने ही खड़ी, आपको दिखी नहीं। ना श्यामाजू मैं कहां करूं, मैंने तो बहुत ढूंढो, आप मुझको मिली ही नहीं। अच्छा चलो अब आप दुबक जाओ, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है। अब किशोरी जी गिनती करें 1 2 3 4। ठाकुर जी भाग रहे हैं ऊपर कदम के ऊपर। ललिता विशाखा बोली नीचे आओ। ऊपर क्यों गए? अरे तो दुबकूंगा ना मैं। बोले ऐसे दुबको कि श्यामाजू को तुम यूं मिल जाओ, श्यामाजू तुमको यूं ही ढूंढ ले, ऐसे दुबको। तो जहां श्यामाजू खड़े होके 1 2 3 4 गिनती, वहीं पीछे ठाकुर जी वृक्ष के पीछे खड़े हो जाते और अपनी पीतांबरी वगैरह सब बाहर कर देते हैं ताकि श्यामाजू को मिल जाऊं मैं। किशोरी जी की गिनती पूरी हुई, पीछे मुड़ के देखो तो वृक्ष के ऐसे ढूंढा तो एक वृक्ष के बगल से ठाकुर जी की पीतांबरी दिख रही है। ठाकुर जी रो रहे हैं, कहा करूं मैं तो दुबक सकूं लेकिन ललिता विशाखा दुबकन ही ना दे मुझे। और किशोरी जी आवे और आकर के ठाकुर जी को पकड़ ले। अरे देखो मैंने पकड़ लियो। अरे श्यामाजू आप तो बड़ी अद्भुत है, आपसे कौन जीत सके। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। अब ये लीला है। अब इस लीला का आप चिंतन जब करोगे ना, हम दावे से कह सकते हैं कोई विकार मन में आ ही नहीं सकता। और इसका चिंतन करने के बाद आप फिर गुरु मंत्र करो, इसका चिंतन करते हुए फिर आप नाम जप करो, इसका चिंतन करते हुए फिर आप भगवत श्लोकों का स्मरण करो, जो भी आपका गुरु प्रणाली का मंत्र है आदि आदि जो भी है। ऐसा चिंतन करके जब आप सेवा में बैठेंगे, आपका ध्यान भंग नहीं हो सकता, आपके ध्यान में कोई विकार आ ही नहीं सकता। इसलिए लीला का ध्यान, सबसे पहला किसी वैष्णव का ध्यान, गुरुजनों का ध्यान, संतों का ध्यान, धाम का ध्यान, फिर लीला का ध्यान, और इन सब का ध्यान करने के बाद अंत में श्याम सुंदर का ध्यान। श्याम सुंदर से पहले किशोरी जी का ध्यान। आपका ध्यान इतना प्रबल हो जाएगा महाराज, आज आप नेत्र बंद करेंगे ना, हम विश्वास करके कहते हैं 1 मिनट के अंदर कोई विकार दिखेगा आपको, अपने नेत्रों के अंदर ही कोई दूषितता दिखने लग जाएगी। पर लीला, गुरुजन और इस प्रकार की जो प्रणाली हमने 6 लोगों की बताई, इस प्रकार से जब आप ध्यान करोगे 2 घंटे तक नेत्र बंद करके बैठे रहना, कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि आपने एक सिक्योरिटी बना ली। अब वैष्णव, गुरुजन, लीला, धाम, ये सब आप बाहर परकोटा बना करके खड़े हैं, उसके भीतर श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तो फिर आपके नेत्रों से ठाकुर जी की छवि ओझल नहीं हो सकती।